हेलो। फ्यूचर टेंस के पहले वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्मार्ट वन ऑल में एक बार स्वागत है फिर से। आज इस और नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर टेंस में किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्या रूल होते हैं, उन सभी के बारे में एट लास्ट तक बतलाया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के चार भेद होते थे, सेम उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन सभी को डिटेल में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आगे देख लेते हैं फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। फ्यूचर टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे इत्यादि हो वह फ्यूचर टेंस कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं हम, और आई वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, जबकि शेष सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इन सभी के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस इस पूरे वीडियो लेक्चर में देखे जाएंगे। फ्यूचर टेंस में यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं आएगी। अगर वो क्रिया आएगी भी तो उसमें कोई भी एक्शन नहीं हुआ होगा। इस चीज़ को नोटिस करिएगा, कोई भी एक्शन नहीं हुआ होगा। तो अधिकतर अगर बात करें तो कोई भी क्रिया नहीं आती है, लेकिन क्रिया अगर आ भी गई तो कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है वो। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना यही है कि आई और वी जब भी आए उसके साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे हमेशा, और ऑब्जेक्टिव पार्ट या कम्प्लीमेंट। रेस्ट सब्जेक्ट के साथ विल बी और ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है आपके लिए। आई वी शैल बी, इसका मतलब क्या होगा? मैं हूँगा, वो आई शैल बी देयर। हम लोग स्कूल में होंगे, आई शैल बी इन स्कूल। हम सब स्टूडेंट होंगे, आई शैल बी स्टूडेंट, वी शैल बी स्टूडेंट। ऐसे कुछ करके हम बोलेंगे। यू शैल बी, दे शैल बी, यू विल बी, दे विल बी, ही विल बी, सी विल बी। इन सब का प्रयोग करके भी हम बोलेंगे। तो एक एक सेंटेंस हम लेते हैं और समझ लेते हैं। वे लोग वहाँ होंगे, दे विल बी देयर। हम लोग ऑफिस में होंगे, वी विल बी, वी शैल बी इन ऑफिस, क्योंकि यहाँ पर शैल बी वी के साथ लगेगा। राम पार्क में होगा, राम विल बी इन पार्क। तो आप इस प्रकार से बोलेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करके भी आप अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। तो ढेर सारा सेंटेंस बन सकता है एक एग्जाम्पल के हेल्प से। लड़कियाँ बाज़ार में होंगी, द गर्ल्स विल बी इन द मार्केट। वे लोग कॉलेज में होंगे, दे विल बी इन कॉलेज। हम लोग क्लास में होंगे, वी शैल बी इन क्लास। तो आप देख पा रहे हैं कि आई और वी जब भी आ रहा है वहाँ पर हम शैल बी का प्रयोग करें, और इसके जो लास्ट में होगा, होगी, होंगे आ रहा है किसी भी वाक्य के अंत में। हम कोचिंग सेंटर में होंगे, वी शैल बी इन कोचिंग सेंटर। वे लोग वाराणसी से होंगे, दे विल बी फ्रॉम वाराणसी। राधा अपने दोस्तों के साथ होगी, राधा विल बी विद हर फ्रेंड्स। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब शैल बी के जगह हम विल बी का ही प्रयोग अच्छा मानते हैं बोलचाल में। वैसे ग्रामेटिकली कहें तो शैल बी का ही प्रयोग करना इम्पोर्टेंट होता है। वे लोग दरवाजे पर होंगे, दे विल बी एट द डोर। नेक्स्ट है, हम लोग बाजार में होंगे, वी विल बी इन द बस। लड़कियां मेरे सामने होंगी, द गर्ल्स विल बी इन फ्रंट ऑफ मी। नेक्स्ट इसी प्रकार से देख लेते सेंटेंस। देखिए सेंटेंस को आप बारीकी से नोटिस करिएगा, रूल जान रहे तो बनाने का प्रयास करें आप। मोहन आज खुश होगा, मोहन विल बी हैप्पी टुडे। वे लोग ईमानदार व्यक्ति होंगे, दे विल बी ऑनेस्ट पर्सन। सुरेश एक अच्छा विद्यार्थी होगा, सुरेश विल बी अ स्टूडेंट। तो आप देख पा रहे हैं मोहन या दे या सुरेश, ये सब सब्जेक्ट जो है बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट से है, तो इसलिए विल बी का प्रयोग हुआ है। गोपाल वहाँ होगा, गोपाल विल बी देयर। हम लोग अभी व्यस्त होंगे, वी विल बी बिजी राइट नाउ। गीता तुम्हारे पक्ष में होगी, गीता विल बी इन योर फेवर। ओके, और अगला वाला सेंटेंस रॉन्ग है, तो इसीलिए आप गीता विल बी योर फेवर का ही प्रयोग करें, अन्यथा गीता विल बी आफ्टर यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। वे लोग अमीर होंगे, दे विल बी रिच पर्सन। बबीता मेहनती औरत होगी, बबीता विल बी हार्ड वर्किंग वुमेन। गोपाल एक डॉक्टर होगा, गोपाल विल बी अ डॉक्टर।
तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और प्रत्येक सेंटेंस के अंत में होगा, होगी, होंगे बार बार आ रहा है तो इस प्रकार से ही बनाएंगे। यहाँ कोई होगा, हियर विल बी समवन। एक राजा होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है इसलिए हम देयर का ही प्रयोग करेंगे। देयर विल बी अ किंग। यहाँ तुम्हारा घर होगा, हियर विल बी योर हाउस। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे एक एक करके और प्रैक्टिस भी करें साथ में बोलने का। नेक्स्ट है, यहाँ एक बगीचा होगा, हियर विल बी अ गार्डन। आपके दिल में प्यार होंगे, देयर विल बी लव इन माई हार्ट। वहाँ कुछ होगा, देयर विल बी समथिंग। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आप भी ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। उस गांव में एक बगीचा होगा, देयर विल बी अ गार्डन इन दैट विलेज। 3 लड़कियां क्लास में होंगी, देयर विल बी 3 गर्ल्स इन दिस क्लास। टेबल पर पेन होगा, देयर विल बी पेन ऑन द टेबल। तो आप देख पा रहे हैं एक एक सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट प्रॉपरली किया है। आप भी ट्राई करें बनाने का और बोलने का भी। बिल्ली टेबल के नीचे होगी, द कैट विल बी बीनीथ टेबल। 4 लड़के क्लास में होंगे, देयर विल बी 4 बॉयज इन द क्लास। तुम्हारे भाई के साथ एक आदमी खड़ा होगा, ए मैन विल बी स्टैंडिंग विद योर ब्रदर। तो आप इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश होंगी, आई विल बी हैप्पी इन माई लाइफ। तुम मेरे पीछे होगे, यू विल बी बिहाइंड मी। ऐसी कोई कहानी होगी, देयर विल बी सच ए स्टोरी। तो आप एक एक सेंटेंस को बहुत बारीकी से देखें, ट्रांसलेट करने के प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसा कोई गांव होगा, देयर विल बी सच ए विलेज। उस गांव में बिजली होगी, देयर विल बी इलेक्ट्रिसिटी इन दैट विलेज। इस तरह के कई आदमी होंगे, देयर विल बी मैनी मैन लाइक दिस। तो इस प्रकार से ट्रांसलेट आप करेंगे और ये सब फ्यूचर टेंस में बनाया गया सेंटेंस है। और भिखारी के कपड़े फटे हुए होंगे, तो आप देख पा रहे फटे हुए, यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है लेकिन वर्ब है। बेगर क्लोथ्स विल बी टॉर्न। आप उसके लिए रुके हुए होंगे, यू विल बी स्टेड फॉर हिम। राम मेरे बगल में खड़ा होगा, राम विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। तो आप देख पा रहे हैं ये थर्ड फॉर्म का कहीं कहीं प्रयोग हो रहा है, कहीं कहीं फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर दिया जा रहा है। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप सक्सेस हो पाएंगे और समझ पाएंगे प्रॉपरली इसको। तुम्हारे लड़के अमेरिका में होंगे, योर बॉयज विल बी इन अमेरिका। अगर ये सगा लड़का होता अपना तो यहाँ योर सन विल बी इन अमेरिका बोलते। ये कोई और होगा, देयर दिस विल बी समवन एल्स। तुम हमारे होंगे, यू विल बी योर्स। वे लोग हर पल मेरे साथ होंगे, दे विल बी विद मी एवरी मोमेंट। वह तुमसे लंबी होगी, सी विल बी लॉन्गर देन यू। बस सिर्फ मेरे लिए ज़िंदा होगा, ही विल बी अलाइव ओनली फॉर मी। तो एक एक सेंटेंस पे आप ध्यान रखें और बनाने के प्रयास करें। शिव की पूजा यहाँ प्रसिद्ध होगी, द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा विल बी फेमस हियर। मेरी ख्वाहिश अलग होगी, माई चॉइस विल बी डिफरेंट। मेरे लिए पैसा सब कुछ होगा, तो यहाँ बोलेंगे मनी विल बी एवरीथिंग फॉर मी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। तुम देहात से होगे, यू विल बी फ्रॉम रूरल एरिया। तुम्हारा लैपटॉप टेबल पर होगा, योर लैपटॉप विल बी ऑन द टेबल। रजनीश 2 बजे जगा हुआ होगा, रजनीश विल बी अवेक एट 2 PM। तो आप एक एक सेंटेंस को बारीकी से देखें और समझने का प्रयास करें और प्रैक्टिस करें इस पर। उसके पापा पिए हुए होंगे, तो पिए हुए एक मेन वर्ब है बट यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, सो इसीलिए हम फ्यूचर टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाते हैं। हिज फादर विल बी ड्रंक,
वह डरी हुई होगी, शी विल बी स्केयर्ड। मोबाइल बेड पर पड़ी हुई होगी, मोबाइल विल लेड ऑन द बेड। तो आप इस प्रकार से बोलेंगे सेंटेंस को। तो वह तुम्हारे सपनों में खोया हुआ होगा, ही विल बी लॉस्ट इन योर ड्रीम्स। यह राम की किताब होगी, दिस विल बी राम्स बुक। वह थकी हुई होगी, शी विल बी टायर्ड। तो आप देख पा रहे हैं एक एक सेंटेंस को मैंने प्रॉपर से समझाया है, और इस पर प्रैक्टिस करें तभी कुछ मुमकिन होने वाला है, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। मैं रूम में बैठा हुआ होगा, आई विल बी सिटिंग इन द रूम। कल मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन होगा, एस्टरडे विल बी सो इम्पॉर्टेंट डे इन माई लाइफ। जुलाई का महीना होगा, इट विल बी मंथ ऑफ जुलाई। देखिए समय, वर्षा, महीना, अगर इसके बारे में अगर बात करें बताने के लिए हम इट का ही प्रयोग करते हैं। कल संडे होगा, इट विल बी संडे एस्टरडे, या फिर एस्टरडे विल बी संडे, यहाँ पर विल बी का ही होगा प्रयोग, वॉज नहीं होगा। 8:45 बजे होंगे, इट विल बी 8:45। 7:15 बजे होंगे, इट विल बी 7:15। सवा के लिए हम पास्ट का प्रयोग करेंगे, पौने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, 2:15 और 4:15। बुधवार का दिन होगा, इट विल बी वेंसडे। 10:08 हुए होंगे, इट विल बी 8 minutes past 10। 3 बजने में 10 मिनट बाकी होगा, इट विल बी 10 minutes to 3। अगर बजने में होगा तो हम 2 3 का प्रयोग करेंगे, बज चुका होगा तो वहाँ पर हम पास्ट 10 का प्रयोग करेंगे। दोनों सेंटेंस को प्रॉपर वे से समझे आप। तो आपने देखा फ्यूचर टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंस लिया था, उसको प्रॉपर वे से विद एग्जाम्पल के साथ, रूल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया। आप उसे ज़रूर सही से देखें और उस पर प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार से वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अब इसमें देख लेते हैं नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम। तो नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम में हमें छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। वो चीज़ें हैं शैल बी या विल बी हो, उनके बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और वही सब नियम रहेगा। आई वी के साथ शैल का ही प्रयोग होगा और रेस्ट शब्द के साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे। एक एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। उसके पहले एक छोटा सा चार्ट है। आई वी के साथ हम शैल नॉट बी का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। रेस्ट सब्जेक्ट जो शेष करता है, जैसे यू विल नॉट बी, दे विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, सी विल नॉट बी, राम विल नॉट बी, और ऑब्जेक्टिव पार्ट का प्रयोग करेंगे डायरेक्टली। तो एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए इन सभी का हम प्रयोग करके देखते हैं बारी बारी से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपके सामने है। वहाँ देखने को कुछ नहीं होगा, देयर विल बी नथिंग टू सी। खेलने के लिए लड़के नहीं होंगे, ओके। देयर विल बी नो बॉयज टू प्ले। उसके बटुए में पैसे नहीं होगा, तो देयर विल बी नो मनी इन हर वैलेट। वैलेट मीन्स होता है बटुआ, तो आप इस प्रकार से बोलेंगे। तो इन सभी में हमने देयर का प्रयोग किया हो क्योंकि ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ऐसा कोई प्रश्न होगा जिसे तुम हल नहीं कर सकते, देयर विल बी अ सच ए क्वेश्चन विच यू कुड नॉट सॉल्व। वे सभी शरारती लड़के नहीं होंगे, दे विल नॉट बी नॉटी बॉयज। आकाश में अनेक तारे नहीं होंगे, देयर विल बी नो मैनी स्टार्स इन द स्काई। तो आप इस प्रकार से बोलेंगे। नो का अगर प्रयोग किया गया है तो हम विल बी के बाद ही नो का ही प्रयोग करते हैं। हमारे विद्यालय में 500 विद्यार्थी नहीं होंगे, देयर विल नॉट बी 500 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। जाने की ज़रूरत नहीं होगी, देयर विल बी नो नीड टू गो। यहाँ सांप नहीं होगा, देयर विल बी नो स्नैक हियर। तो आप नेगेटिव सेंटेंस ये सब है, ट्राई करें बनाने का। ऐसा कोई पेड़ नहीं होगा जिसका रंग लाल होगा, देयर विल बी नो सच ए ट्री हुज कलर वॉज रेड। इस प्रकार से आप बोलेंगे विल बी रेड यहाँ पर होगा। देयर विल बी नो सच ए ट्री हुज कलर विल बी रेड। उस कुएं में पानी नहीं होगा, देयर विल बी नो वाटर इन दैट विल। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। वह उस लड़की के लिए पागल नहीं होगा,
ही विल नॉट बी क्रेजी फॉर दैट गर्ल। वहाँ सब लोग नहीं होंगे। देयर विल नॉट बी एनीवन। उसका भाई बहुत बुद्धिमान नहीं होगा। हिज ब्रदर विल नॉट बी सो ब्रिलियंट। तो आपके सामने कुछ सेंटेंस है, इसे प्रॉपर वे से पढ़ें और याद रखें। भारत में अनेक प्रकार के लोग नहीं होंगे। देयर विल नॉट बी मैनी टाइप्स ऑफ पीपुल इन इंडिया। बगीचे में अनेक प्रकार का फूल नहीं होगा। देयर विल बी नो मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर इन द गार्डन। वहाँ तुम्हारे पापा नहीं होंगे। योर फादर विल नॉट बी देयर। ओके, तो आप देख पा रहे हैं एक एक सेंटेंस मैंने फ्यूचर टेंस में मैंने लिया था, नेगेटिव सेंटेंस लिया था, एक एक करके मैंने बतलाया आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में एक एक सेंटेंस आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर विजिट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल स्मार्ट वन इन ऑल। प्रेस द बेल आइकन डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।